हाय हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे इस प्लेटफार्म पर। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आइए हम सीटेट के मैथ के सिलेबस में एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उसके बारे में पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद कुछ सवालों को हल करेंगे जो सीटेट में बार बार आते हैं। तो हम शुरू करेंगे। नंबर 1 है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए, गिनती में उपयोग किए जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती में उपयोग किए जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती में उपयोग किए जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे गिनती में, जहाँ से गिनती शुरू होती है, 6 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, तो इसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगला देखिए, पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या ये हो गया, बोला है कि प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, शून्य मिलाया गया है, इसीलिए यह पूर्ण संख्या हो गया है। अगला देखिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इंटीजर। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, पूर्णांक संख्या इसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक। अब इसमें ऋणात्मक संख्या की बात की, इसे ऋणात्मक मतलब 3 हो गया, कामा 2 हो गया, कामा 1 हो गया, इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। आप लोग पहले से जानते होंगे। ये सवाल उनके लिए है जो बहुत कम जानते हैं। आइए, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित हों और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हों, उन्हें अभाज्य संख्या कहेंगे। ये कहा गया है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, देखिए, एग्जाम्पल है 2 3 5 11 13 17। मान लीजिए, इसे देखिए, 17 है, 17 1 से विभाजित होगा और खुद 17 से विभाजित होगा, है ना।
आशा करता हूँ यह सब आप लोग पहले से ही जानते होंगे। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हों और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 11, 13, 17 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। आगे देखिए, भाज्य संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित हो, तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहने का मतलब ये है अभाज्य संख्या का, कि संख्या स्वयं से और 1 से तो विभाजित हो, लेकिन उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से और विभाजित हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण है 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है, तो लिखा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होती है। 4 क्यों होती है? देखिए, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं 4 से कटेगा, तो ये क्या हो गया? देखिए, उसने कहा है कि ये स्वयं से कटे, स्वयं मतलब 4 हो गया, और 1 से कटे और उसके अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से कटे, तो एक अन्य संख्या 2 है, तो इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। छोटी भाज्य संख्या 4 है। आगे देखिए, तो हो गया सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। सम संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। मतलब सम संख्या का मतलब यही होता है, जो 2 के पहाड़े में आते हैं, जो गिनती 2 के पहाड़े में आती है, उसे सम संख्या कहते हैं। और देखिए, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये संख्या 2 के पहाड़े में भी आती है और 2 से कट भी जाती है पूरी तरह। और जो संख्या 2 से नहीं कटती है, उसे देखिए, मान लीजिए जैसे 8 है, 8/2, इसको काटे 200, ये 4 बार, ये पूरी तरह कट गया। लेकिन यदि 7/2 लिख दिया जाए तो यह कटेगा नहीं, इसीलिए अब सम संख्या नहीं है। लेकिन जो 2 के पहाड़े में आते हैं वो सभी सम संख्या होते हैं। आगे देखिए, विषम संख्या क्या है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं, अन्यथा जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होते हैं, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। ये क्या हैं? विषम संख्याएं। क्योंकि देखिए, जो 3 है ये 2 से नहीं कटेगा। अगर 2 से काटेंगे तो 2 एकन्नन 2, 85.5 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है। विषम संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्या 1 से शुरू होती है। आगे देखिए, विषम संख्या का सबसे बेस्ट परिभाषा यही है कि जो संख्या 2 के पहाड़े में नहीं आता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। बस आप लोग ही जानते रहिए।
आइए कुछ सवालों को देख लिया जाता है जो कि सीटेट में हर एक शिफ्ट में आते हैं। देखिए कथन ये है, ए एक एक वन एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए वन एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभी अभाज्य संख्या देखिए अभी लिखा गया था अभाज्य संख्या एक नहीं है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है? देखिए अभाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्या 2 होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये कथन सही है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, कथन सही है बिल्कुल। एक भाज्य संख्या नहीं है, वन एक भाज्य संख्या नहीं है, ये भी कथन सही है, क्योंकि भाज्य संख्या मतलब होता है जो 2 से कट जाए, मतलब जो 3 से कट जाए। भाज्य संख्या देखिए एक नहीं है। एक क्या है? जो एक होता है वो संयुक्त संख्या होता है। जो एक होता है वो संयुक्त संख्या होता है। जो एक होता है वो संयुक्त संख्या होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या विभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या 4 है। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है 2 है, सॉरी 2 होता है। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है वो 4 होता है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होता है, और जो 1 है वो संयुक्त संख्या होता है। आगे देखिए अगला सवाल, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब पूछा यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बताइए, इनमें सबसे बड़ी संख्या बताना है। इनमें सबसे बड़ी संख्या बताना है कौन होगी। देखिए जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या वो 1 से शुरू होकर डॉट डॉट अनंत तक जाती है। तो n बराबर 1 रखते हैं भाई, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ही 1 होती है, तो n का मान 1 रखेंगे। तो 5 + 1 बराबर 6। दूसरा देखिए 5 × 1 बराबर 5। तीसरा देखिए 1 + 5 + 5 कितना हो गया? 6/5। एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये तीसरा है। चौथा देखिए 5 × 1 - 1 बराबर 5 × 9 5, 5 में से 1 गया 4। तो पूछा है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या देखिए यहाँ 6 आया है, यहाँ 6 आया है, यहाँ 5 आया है, यहाँ 6/5 आया है, और यहाँ 4 आया है। तो जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी वो 6 होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? प्राकृतिक संख्या कितने से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके आगे चली अनंत तक चली जाती है। तो हम n का मान 1 रखते हैं। यदि हम n का मान 1 रखते हैं तो 5 + 1 बराबर 6 होता है,
बी देखिए 5 गुणे 1 बराबर 5 होता है। सी देखिए 1 + 5/5 बराबर क्या होता है 6/5 होता है। डी नंबर देखिए 5 गुणे 1 -1, क्योंकि n का मान 1 है तो 1 रखेंगे। 5 गुणे 1 -1 बराबर 4। तो सबसे बड़ा जो संख्या आया है वो 6 है। तो ऑप्शन नंबर ए ये सही है। अगला सवाल देखिए यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या बताना है। उस अगले सवाल में था सबसे बड़ी संख्या बताना था, इस सवाल में सबसे छोटी संख्या बताना है। तो प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 शुरू होता है। तो हम n का मान 1 रखेंगे। n का मान हम 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो 1/2 बराबर कितना होगा तो 1/2 होगा। दूसरा देखिए तो n का मान 1 रखते हैं। 1 गुणे 0.7 तो रखेंगे तो उसमें थोड़ी कोई परिवर्तन होगा तो 0.7 ही रहेगा। सी देखिए n का मान 1 रखते हैं भागे 1.2 तो कितना आएगा। आइए अगले पेज पर कर लेते हैं। ये कितना था n भागे 1.2 था। तो देखिए n का मान 1 है भागे 1.2 इसको लिखेंगे 1/1.2। इसको क्या लिख सकते हैं जब दशमलव हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 10/12। तो 10/12 तो 2 से काटिए सरल कीजिए 5/6। अगला क्या था 5/6 अगला क्या था n गुणे 6 गुणे में था। डी नंबर है n गुणे 1.2 तो 1 गुणे 1.2 तो यहाँ 1.2 हो गया। देखिए एक आंसर ये आया है, एक आंसर ये आया है। तो इसको भाग करेंगे तो 0.8 समथिंग 8 है और यहाँ कितना आया है तो 0.557। तो सबसे छोटी संख्या n/2 होगी। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर कहीं भी त्रुटियाँ हो रही होंगी तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। यदि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें।